आज के मुख्य समाचार। मनसे के प्रमुख राज ठाकरे पर आर्म्स एक्ट के तहत ठाणे पुलिस ने केस किया दर्ज। कोर्ट का आदेश, कुव्वत इस्लाम मस्जिद से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं हटेगी। आर्यन खान को अरेस्ट और गलत तरीके से जांच करने के आरोप में 2 अधिकारियों पर कार्रवाई। महाराष्ट्र की जेल में बंद मंत्री नवाब मलिक की कई संपत्तियां अस्थायी तौर पर जब्त कर ली। मुंबई, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे द्वारा ठाणे में की गई विराट रैली के दूसरे दिन ही कार्रवाई की गई है। ठाणे पुलिस ने राज ठाकरे पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही पुलिस ने मनसे के ठाणे और पालघर जिला प्रमुख अविनाश जाधव और ठाणे शहर के प्रमुख रविंद्र मोरे के खिलाफ भी इन्हीं धाराओं में कार्रवाई की है। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में एक जनसभा के दौरान कथित तौर पर तलवार चलाने के आरोप में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे के साथ ही मनसे के ठाणे और पालघर जिला प्रमुख अविनाश जाधव और ठाणे शहर के प्रमुख रविंद्र मोरे के खिलाफ भी शस्त्र अधिनियम की धारा 4 और 25 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मंगलवार को ठाणे में विराट रैली का आयोजन किया था। इसी रैली में शाम को गडकरी चौक पर जनसभा के दौरान ठाकरे ने स्थानीय पार्टी नेताओं द्वारा उन्हें दी गई तलवार को कथित तौर पर हाथ में लेकर म्यान से निकालकर हवा में लहराया था। इसी आरोप में उन पर मामला दर्ज किया गया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बुधवार को कहा कि राज ठाकरे केंद्रीय जांच एजेंसियों से माफी मांगने के बाद से भाजपा के लाउड स्पीकर बन गए हैं। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे को केंद्रीय जांच एजेंसियों से माफी मिल गई है और वह भाजपा के लाउड स्पीकर बन गए हैं। यह लाउड स्पीकर हताशा में बह रहा है, लेकिन लोग इसे बंद कर देंगे। राउत ने आगे कहा कि हिंदुत्व शिवसेना की रगों में बहता है। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी से सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं है। 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को मनसे प्रमुख के अल्टीमेटम को लेकर संजय राउत ने कहा कि केवल शिवसेना सुप्रीमो दिवंगत बाल ठाकरे के पास ही सरकारों को अल्टीमेटम देने की क्षमता और शक्ति थी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने मंगलवार को समान नागरिक संहिता की वकालत की थी। उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया था। उन्होंने वहां की एक सार्वजनिक रैली में बोलते हुए उन्होंने अपनी मांग भी दोहराई थी। उन्होंने कहा था कि मस्जिदों पर लाउड स्पीकर हटाए जाएं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को 3 मई से पहले कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया था। ठाकरे ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देश में समान नागरिक संहिता लागू करनी चाहिए। साथ ही जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए एक कानून लाया जाना चाहिए। ठाकरे ने धमकी दी थी कि अगर शिवसेना के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने 3 मई से पहले मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए तो मनसे कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि कुतुब मीनार परिसर में मौजूद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में रखी भगवान गणेश की मूर्तियों को वहां से अभी नहीं हटाया जाएगा। दरअसल मस्जिद परिसर के अंदर हिंदू देवताओं की पुनर्स्थापना और पूजा अर्चना के अधिकार को लेकर याचिका दायर करने वालों ने नई अर्जी दाखिल कर कोर्ट से मांग की थी कि मस्जिद परिसर से गणेश जी की मूर्तियों को नहीं हटाया जाना चाहिए। कुव्वत इस्लाम मस्जिद में तीर्थंकर ऋषभदेव, भगवान विष्णु, गणेश जी, शिव गौरी, सूर्य देवता समेत कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं। इनमें से ज्यादातर मूर्तियां खंडित अवस्था में हैं। मस्जिद के बाहर लगे ऐसी के बोर्ड पर भी लिखा है कि ये मस्जिद 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर उनके अवशेषों से बनाई गई हैं। इसको लेकर साकेत कोर्ट में याचिका दायर हुई थी। याचिकाकर्ता ने मस्जिद परिसर में मौजूद मूर्तियों, ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए वहां हिंदू देवताओं की पुनर्स्थापना और पूजा अर्चना का अधिकार दिए जाने की मांग की थी। जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव और भगवान विष्णु को इस मामले में याचिकाकर्ता बनाया गया था। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ने मूर्तियां को नेशनल म्यूजियम में ट्रांसफर करने के लिए पत्र लिखा था। आपको बता दें कि मस्जिद परिसर के अंदर मौजूद देवी देवताओं की पूजा के अधिकार की मांग अभी कोर्ट में पेंडिंग ही है। लेकिन इसी बीच नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तरुण विजय ने संस्कृति मंत्रालय को लिखे पत्र में वहां मौजूद गणेश जी की मूर्तियों को वहां से हटाने की मांग की थी। 5 मार्च को लिखे पत्र में उन्होंने कहा था कि ये बहुत शर्मनाक बात है कि मस्जिद परिसर के अंदर भगवान गणेश जी की मूर्तियां बेहद अपमानजनक स्थिति में रखी हैं। एक मूर्ति ऐसी जगह है जहां लोगों के पैर लगते हैं, वहीं दूसरी जाली में बंद है। उन्हें वहां से हटाकर नेशनल म्यूजियम जैसी दूसरी जगह रखा जा सकता है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन ने दलील दी कि ये वाकई शर्मनाक बात है कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भगवान गणेश की मूर्तियां मस्जिद परिसर में इस कदर दयनीय अवस्था में पड़ी हैं।
लेकिन एनएमआई ने इस मामले में सुझाव दिया कि इन मूर्तियों को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने की जगह मस्जिद परिसर के अंदर ही सम्मानजनक स्थिति में रखा जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्होंने इस जगह हिंदू देवी देवताओं की पुनः स्थापना और पूजा अर्चना के अधिकार को लेकर याचिका दायर की है। इस लिहाज से वहां मौजूद तमाम मूर्तियां केस प्रॉपर्टी हैं। लिहाजा ऐसी को कोई अधिकार नहीं बनता कि वो मूर्तियों को वहां से कोई दूसरी जगह ले जाएं, बल्कि ऐसी की जिम्मेदारी बनती है कि मूर्तियों को सम्मानजनक अवस्था में रखा जाए। मुंबई आर्यन खान ड्रग्स केस में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज में ड्रग्स पार्टी को लेकर मुंबई की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापेमारी की थी। समीर वानखेड़े के नेतृत्व में की गई इस छापेमारी में आर्यन खान को अरेस्ट किया गया था। इस मामले में गलत तरीके से जांच किए जाने को लेकर मुंबई एनसीबी के 2 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एनसीबी अधिकारी वी सिंह और आशीष रंजन प्रसाद को आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच सही तरह से नहीं करने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। मुंबई राज्य ब्यूरो प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के जेल में बंद मंत्री नवाब मलिक की कई संपत्तियां अस्थायी तौर पर जब्त कर ली हैं। ये संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत जब्त की गई हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में जानकारी दी है कि उसने मोहम्मद इस्लाम मलिक उर्फ नवाब मलिक, उनके परिवार के सदस्यों, उनकी कंपनियों सालिस इन्वेस्टमेंट्स ली व मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम की संपत्तियां अस्थायी तौर पर जब्त करने के आदेश दिए हैं। इन संपत्तियों में मलिका परिवार के कुर्ला स्थित 3 फ्लैट, बांद्रा स्थित 2 फ्लैट, कुर्ला का ही गोबावाला कंपाउंड एवं एक अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा उस्मानाबाद स्थित 147.79 एकड़ कृषि भूमि शामिल हैं। नवाब मलिक को गोबावाला कंपाउंड के ही एक संदिग्ध सौदे के सिलसिले में इसी साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। वह तभी से जेल में हैं। ईडी का आरोप है कि नवाब मलिक की पारिवारिक कंपनी सालिस इन्वेस्टमेंट्स ली के जरिए मुनीरा प्लम्बर एवं उसकी मां मरियम बाई की कुर्ला स्थित संपत्ति गोबावाला कंपाउंड माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पाका के साथ मिलकर कौड़ियों के मोल हड़प लिया था। इस संपत्ति को हड़पने के लिए नवाब मलिक ने हसीना पाका के साथ मिलकर कई दस्तावेजों में हेरफेर किया। ईडी द्वारा दर्ज किया गया मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला फरवरी में ही केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा डी कंपनी दाऊद गैंग के विरुद्ध दर्ज किए गए एक नए मामले का परिणाम था। एनआईए ने इस मामले में दाऊद इब्राहिम व उसके कई साथियों पर गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया था। सबसे पहले इस मामले को भाजपा नेता व महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सामने लाए थे। फडणवीस ने आरोप लगाया था कि मुंबई बम विस्फोट कांड के एक आरोपित शाहवली खान व दाऊद के दाहिने हाथ कहे जाने वाले उसके एक और गुर्गे सलीम खान के माध्यम से उक्त भूखंड कौड़ियों के भाव खरीदा गया। इस खरीद फरोख्त में झूठे कागजात तैयार किए गए और जमीन के वास्तविक मालिक को एक पैसा भी नहीं दिया गया। फडणवीस का आरोप था कि जमीन की इस खरीद फरोख्त में मिला पैसा दाऊद की बहन हसीना पाका के माध्यम से दाऊद तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल से तत्काल रिहाई की मांग करने वाली 62 वर्षीय मलिक की अपील पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है। ईडी ने मलिक को फरवरी में मुंबई में गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मलिक ने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्रवर्तन निदेशालय की प्राथमिकी रद्द करने व तत्काल रिहा किए जाने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने 15 मार्च को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।